हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के बारे में। इस टॉपिक को हम क्यों डिस्कस करेंगे? क्योंकि हिंदू न्यूज़पेपर जो अप्रैल 14 का आया था, इंडियन एक्सप्रेस था, जो भी मेजर न्यूज़पेपर्स थे, इनफैक्ट प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो आप अप्रैल 13 2022 का अगर देखेंगे तो उसमें आया था कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो मोदी जी ने चेयर करी थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने चेयर करी थी, तो उसने एक्सटेंड कर दी है इसका इंप्लीमेंटेशन पीरियड। ये स्कीम आपकी 2018 में आपकी लॉन्च हुई थी, फिर उसका 3 साल की ड्यूरेशन थी, अब इन्होंने और एक्सटेंड कर दी है। तो फ्रेंड्स, लेकिन सिर्फ एक्सटेंड ही नहीं करी है, इसमें कुछ चेंजेस भी करे हैं, कुछ माइनर, कुछ मेजर। तो फ्रेंड्स, इस बारे में इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे इन अ 3C अप्रोच, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्पररी। कॉम्प्रिहेंसिव वे में इस स्कीम के पूरे बारे में ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, क्या फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस है, क्या इंप्लीमेंटेशन पीरियड है, किस टाइप की स्कीम है, स्टेट का क्या शेयर है, सेंट्रल कंपोनेंट क्या है, स्टेट कंपोनेंट क्या है, और जो भी इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी इसका इम्पैक्ट ये स्कीम अचीव करना चाहती है, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। ये गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर तो है ही, साथ में आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस का भी आपका मेजर पार्ट है। तो और या फिर इकोनॉमिक के एस्पेक्ट में भी अगर आपका इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म पे आता है तो ये स्कीम आपकी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट वेंकैया नायडू जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, राज्यसभा के चेयर हैं, उन्होंने भी अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही अप्रैल के महीने में कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द सेंटर शुड डिवॉल्व, 3 Fs के बारे में कहा था उन्होंने, सॉरी 3 Fs के बारे में उन्होंने कहा था, दैट दिस शुड बी डिवॉल्व, फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज। तो यानी कि पीआरआईज के ऊपर काफी ज्यादा फोकस जा रहा है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में। तो इस कंटेक्स्ट में जो 3 Fs हैं आपके, फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज, तो ये डिवॉल्व करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ चल ही जा रहा है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को लेके, तो ये टॉपिक आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हिंदू न्यूज़पेपर में क्लिपें गई थी, नॉट टू एक्सटेंड ग्राम स्वराज स्कीम, प्रोग्राम एम्स एट इंप्रूविंग गवर्नेंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, CCEA ने इस स्कीम को, इस रिवैम्प्ड स्कीम को, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, इसको अप्रूव करा है और इस कमेटी को चेयर करा था प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर शॉर्ट में अगर हम बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि टू स्ट्रेंथन पीआरआईज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, टू अचीव SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स से 7 या 8 थे, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है आपके 17 है आपके, जिसका इंप्लीमेंटेशन पीरियड है 2015 से लेकर 2030 तक। पहले MDGs थे, अब SDGs हो गए। तो आपको 2 टर्म्स याद करनी है स्कीम के कंटेक्स्ट में, पीआरआईज टू अचीव SDGs, ये आपको अचीव करना है, ये आपको ध्यान रखना है। सो इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप गवर्नेंस कैपेबिलिटीज ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। द अप्रूव्ड स्कीम विल हेल्प मोर देन 2.78 लाख रूरल लोकल बॉडीज इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल बॉडीज अक्रॉस द कंट्री। तो ये स्कीम आपकी अक्रॉस द कंट्री आपकी इंप्लीमेंट करी जाएगी टू डेवलप गवर्नेंस कैपेबिलिटीज टू डिलीवर ऑन SDGs थ्रू इंक्लूसिव लोकल गवर्नेंस विद फोकस ऑन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। देखिए, बाकी सारी कहानी तो आप अपने अराउंड अपनी आप लिख सकते हैं, ये बड़े बड़े सेंटेंसेस, बस ये ध्यान रखना है आपको, पीआरआईज टू अचीव SDGs, ये आपका मेजर, आपका इसका स्कीम के कहानी है इसकी। द इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द स्कीम विल बी ब्रॉडली अलाइंड एज फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इसकी जो भी इंप्लीमेंटेशन होगी और इसकी जो भी मॉनिटरिंग होगी, इस स्कीम को मॉनिटर करना होगा, तो वो ये देखा जाएगा कि वेदर द स्कीम इज हेल्पिंग इंडिया इन अचीविंग SDGs। इसके बारे में इंक्रीज्ड यूज ऑफ ई गवर्नेंस पे काफी ज्यादा फोकस है, बाय पीआरआईज विल हेल्प अचीव इंप्रूव सर्विस डिलीवरी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो ई गवर्नेंस का टॉपिक है, वो भी आपके लिए इसमें आप कोट कर सकते हैं। ई गवर्नेंस या फिर कोई भी आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस में टॉपिक आता है तो उसमें पुराने पॉइंट्स मत मेंशन करिए, उसके अंदर नए एग्जांपल्स मेंशन करिए। तो इस वजह से ये स्कीम काफी इंपॉर्टेंट है। द स्कीम विल स्ट्रेंथन ग्राम सभास टू फंक्शन एज इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन। तो आपका पीआरआईज का जो है आपका मैकेनिज्म, वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट से आया था, 74 से आपका अर्बन लोकल बॉडीज आया था, आपका 11th एंड 12th शेड्यूल आया था। तो इस वजह से ये सारी स्कीम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम्स क्या हैं? अगेन, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज कवर करी जाएंगी। इस स्कीम में ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करा जाएगा, SDGs अचीव करे जाएंगे, वो सब तो ठीक है, पर क्या ऑब्जेक्टिव है, कौन सी थीम्स है? तो इस स्कीम ने न्यूज़पेपर में भी काफी सारी थीम्स मेंशन करी गई थी और एक क्वेश्चन भी बन सकता है इसके ऊपर MCQs फॉर्म में कि विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स आर कवर्ड अंडर दिस स्कीम, क्योंकि अभी रिवैम्प करा है, जून 5 का जो अभी आपका प्रीलिम्स है उसके लिए पूछा जा सकता है। सो प्रायोरिटी विल बी गिवन टू सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस प्रिंसिपली अंडर थीम्स, नेमली
पॉवर्टी फ्री एंड एनहांस्ड लाइवलीहुड इन विलेज, तो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट दोनों को टारगेट कर रहा है ये। हेल्दी विलेजेस, चाइल्ड फ्रेंडली विलेजेस, हर मामले में आपको चिल्ड्रंस को सपोर्ट करा जाएगा। वाटर सफिशिएंट विलेजेस, ये 4 थीम्स हो गई आपकी। साथ में कुछ और भी है, क्लीन एंड ग्रीन, सिर्फ क्लीन ही नहीं ग्रीन विलेजेस भी होने चाहिए, तो स्वच्छ भारत मिशन के साथ आपका ये लिंक करता है। सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन विलेजेस, सोशली सिक्योर्ड विलेजेस, विलेजेस विद गुड गवर्नेंस एंड एनजेंडर्ड का मतलब है आपका कि जेंडर इंक्लूसिव आपकी डेवलपमेंट होगी, जेंडर इंक्लूसिव, तो एनजेंडर डेवलपमेंट एंड विलेजेस यानी कि आपका जेंडर इंक्लूसिव आपकी डेवलपमेंट होगी। तो ये आपकी बहुत सारी थीम्स है, पॉवर्टी फ्री एंड एनहांस्ड लाइवलीहुड इन विलेजेस, हेल्दी विलेजेस, चाइल्ड फ्रेंडली विलेजेस, वाटर सफिशिएंट विलेजेस, क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन विलेजेस, सोशली सिक्योर्ड विलेजेस, विलेजेस विद गुड गवर्नेंस एंड एनजेंडर डेवलपमेंट इन विलेजेस। तो ये है, तो ये इसका मैंने ऑब्जेक्टिव बता दिया और ब्रॉडली थीम्स बता दिए कि किस थीम्स को टारगेट करेगा। अगेन ये सोशली आपका आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपके जो गोल्स हैं उससे अलाइन करता है। इसकी कवरेज क्या है, कहां पे इंप्लीमेंट करी जाएगी? द स्कीम विल एक्सटेंड टू ऑल स्टेट्स एंड यूटीज ऑफ द कंट्री, तो ये इंपॉर्टेंट है, एंड विल ऑल्सो इंक्लूड इंस्टीट्यूशंस ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट इन नॉन पार्ट 9 एरियाज वेयर पंचायत डू नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसे एरियाज में सारी स्टेट्स और यूटीज में इंप्लीमेंट करी जाएगी, इंक्लूडिंग ऑल्सो institutions of rural local government in non part 9 areas where panchayats do not exist। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो कवरेज में आ सकता है कि यहाँ पे सिर्फ ऑल में आएगा या फिर एक्सेप्शन में आएगा या फिर इन इट, मतलब एक स्टेटमेंट इस तरीके से फॉर्मुलेट कर सकते हैं कि क्या सारी स्टेट्स में इंक्लूड करा जा रहा है एक्सेप्ट दिस नॉन पार्ट 9 एरियाज, इनको छोड़ के, या फिर इसको इंक्लूड करा जा रहा है कि यहाँ पे पंचायत नहीं होती। तो ये भी आपका है, तो सारी जगह पे आपका कवर करा जा रहा है। इसका इंप्लीमेंटेशन पीरियड क्या है, हमने ऑब्जेक्टिव देख लिया, थीम्स देख ली, इसकी कवरेज देख लिया, अब इंप्लीमेंटेशन पीरियड देख लेते हैं कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम आपका 1 अप्रैल 2022। अभी तो वैसे आपके अप्रैल 14 है, बट अगेन आपका रेट्रोस्पेक्ट में आपका जाए तो 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होगा टिल आपका मार्च 31 2026। तो यानी आपका फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2022 से आपका शुरू हो रहा है टिल आपका 2026 का जो फाइनेंशियल ईयर उससे। सो इट इज को टर्मिनस विद द आपका 15th फाइनेंस कमीशन का पीरियड है आपका 2022 अप्रैल टिल 2026 आपका मार्च। तो 2025-26 का जो फाइनेंशियल ईयर है वहां तक आपका इंप्लीमेंट है, एंड इट इज को टर्मिनस विद द 15th फाइनेंस कमीशन का पीरियड। तो ये इंप्लीमेंटेशन पीरियड हो गया। अब इसके थोड़े फाइनेंसेस देख लेते हैं, क्योंकि बिना फाइनेंसेस के तो कोई भी स्कीम आपकी फंक्शन कर नहीं सकती, नाम के लिए लॉन्च कर सकते हैं। सो इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये ध्यान रखने की वेदर इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। द टोटल फाइनेंशियल आउटले ऑफ द स्कीम इज अराउंड आपका 6,000 करोड़, 5,911 करोड़ टू बी प्रिसाइज, विद द सेंट्रल शेयर ऑफ 3,700 करोड़ एंड रेस्ट ऑफ आपका स्टेट में आता है। द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ द स्कीम विल बी फुली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपका ब्रॉडली आपका हिसाब किताब है कि सेंटर और स्टेट का है, जिसमें सेंटर का शेयर ज्यादा होगा, स्टेट का भी थोड़ा बहुत होगा। और अगर हम फंडिंग पैटर्न की बात कर ले स्टेट कंपोनेंट की, तो हमने ये तो देख लिया कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, पर कुछ स्टेट्स के लिए वेरी करता है, हिल स्टेट्स के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, उनके लिए फंडिंग पैटर्न थोड़ा अलग सा होता है। सो द फंडिंग पैटर्न फॉर स्टेट कंपोनेंट्स विल बी इन द रेशियो ऑफ 60-40 among सेंट्रल स्टेट्स रिस्पेक्टिवली, एक्सेप्ट, तो 60-40 ही नॉर्मली आपका सेंट्रल और स्टेट का आपका रेशियो होता है, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हिली स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K, where the ratio will be in the आपका 90-10. However, for other UTs central share will be आपका 100% आपका। तो अगर हम इसका सेंटर और इसका वो 100% इसका देखें, तो वैसे आपका है स्टेट्स के लिए आपका 60-40 है आपका, बट एक्सेप्ट आपका इसमें अगर हम एक्सक्लूड करें आपका नॉर्थ ईस्ट, हिली आपका हो गया, यानी कि उत्तराखंड वगैरह HP हो गया, एंड आपका यूटी ऑफ J&K, क्योंकि यूटी ऑफ J&K एक्चुअली अभी इस टाइम पे यूटी स्टेटस दिया हुआ है, पर अल्टीमेटली स्टेट बनेगी ये, तो ये काफी बड़ी स्टेट है आपकी। तो 90:10 है आपका, बाकी सारी यूटीज के लिए 100% आपका। तो इसमें भी ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि सारी यूटीज के लिए है, J&K यूटी को आपका 90:10 में आ रहा है आपका, ये इसका आपका फंडिंग पैटर्न है आपका।
कुछ और भी बात देख ले सकते हैं, कुछ और भी पॉइंट्स हैं। नो परमानेंट पोस्ट विल बी क्रिएटेड इन द स्कीम, बट कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर को यूज करा जाएगा, पर परमानेंट इसके लिए कैडर नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग आपके लोग हैं उन्हीं को यूज करा जाएगा, और साथ में कॉन्ट्रैक्ट लेबर को आपको यूज करा जाएगा। Around 60 lakh elected representative functionaries and other stakeholders will be direct beneficiaries of the scheme. The scheme will be implemented in a demand driven mode. तो जितनी डिमांड होगी वैसे ही उसको इंप्लीमेंट करा जाएगा, डिमांड नहीं है तो इंप्लीमेंट नहीं करा जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड तो है, फंडिंग तो हमने देख लिया, पर इसके कंपोनेंट्स भी देख लेते हैं कि कुछ कंपोनेंट्स आपके सेंटर के हैं, कुछ कंपोनेंट्स आपके स्टेट के हैं। सो द स्कीम विल हैव बोथ सेंटर एंड स्टेट कंपोनेंट। सेंटर कंपोनेंट्स में आपके क्या है, नेशनल, इसमें नेशनल लेवल पे कुछ एक्टिविटीज करी जाएंगी। नेशनल प्लान ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस, मिशन मोड प्रोजेक्ट ऑन ई पंचायत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पूछ सकते हैं कि किस तरीके के कौन कौन से कंपोनेंट्स आपका इस स्कीम के अंदर या फिर नेशनल कंपोनेंट के अंदर आते हैं। तो जो नेशनल कंपोनेंट के अंदर आते हैं, नेशनल प्लान ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस, मिशन मोड प्रोजेक्ट ऑन ई पंचायत, इंसेंटिवाइजेशन ऑफ पंचायत एंड एक्शन रिसर्च एंड मीडिया। ये आपके सेंट्रल कंपोनेंट्स हैं। नेशनल प्लान ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस, मिशन मोड प्रोजेक्ट ऑन ई पंचायत, इंसेंटिवाइजेशन ऑफ पंचायत एंड एक्शन रिसर्च एंड मीडिया। तो ये आपके सेंट्रल कंपोनेंट है इसके। स्टेट कंपोनेंट में क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर आपका कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग आपका डिस्टेंस लर्निंग फैसिलिटी, सपोर्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राम पंचायत भवन, को लोकेशन ऑफ कॉमन सर्विस सेंटर्स इन ग्राम पंचायत आपके भवन्स में, ये आपका रहेगा। और भी कुछ स्टेट कंपोनेंट्स है, सपोर्ट फॉर इनोवेशन, स्पेशल सपोर्ट फॉर स्ट्रेंथनिंग ग्राम सभा इन पेसा, आपका पंचायती राज एक्सटेंशन आपका ये जो है पेसा एरियाज में, जहां पे आपका ट्राइबल एरियाज है वहां पे आपकी पंचायतियों का एक्सटेंशन, तो ये आपका स्टेट कंपोनेंट में आता है। एंड इनकम एनहांसमेंट में आता है। तो इसमें आपके स्टेट कंपोनेंट तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ पेसा का कंपोनेंट आप ध्यान रख सकते हैं कि वो स्टेट के अंदर आता है। और सेंटर में आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि मिशन मोड प्रोजेक्ट ऑन ई पंचायत, ये आपका सेंटर कंपोनेंट के अंदर आता है आपका। अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देख लेते हैं, क्योंकि ये स्कीम तो अभी आपकी इस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि अप्रैल 2022 से लेकर आपका 2026 तक है, मार्च तक। पर ये स्कीम अभी लॉन्च नहीं करी गई है, ये स्कीम पहले भी अनाउंस करी गई है। तो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे 2016-17 के टाइम पे, आई थिंक अरुण जेटली जी थे उस टाइम पे, तो उन्होंने इस स्कीम के बारे में मेंशन करा था। तो ये ध्यान रखना कि ये कब अनाउंस करी गई थी। कभी कभार क्वेश्चन आता है कि कौन से बजट में अनाउंस करा गया था, फिर कब था। तो 2016-17 में अनाउंस करी थी ये स्कीम आपका। एंड फॉर डेवलपिंग आपका कैपेबिलिटीज ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन टू डिलीवर ऑन एसडीजीज। तो जो वही सेम गोल ऑब्जेक्टिव है वो भी अभी भी है, थोड़ा सा बस रीस्ट्रक्चर कर दिया कंपोनेंट्स में। और इसके बैकग्राउंड में ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आपकी अप्रूव करी गई थी आपकी अप्रैल 2018 में, फॉर इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम 2018-19 टू 2021-22। तो ये अभी फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म हो गई थी ये स्कीम, इसका इंप्लीमेंटेशन पीरियड ओवर हो गया था, इसी वजह से अभी इसको एक्सटेंड करा गया है। तो ये इसका कंपोनेंट रहा था। एंड जो इसके मेन सेंट्रल कंपोनेंट्स थे उस टाइम पे इंसेंटिवाइजेशन ऑफ पंचायत एंड मिशन मोड प्रोजेक्ट ऑन ई पंचायत थे, इंक्लूडिंग अदर एक्टिविटीज एट सेंट्रल लेवल। तो उस टाइम पे थोड़ा फोकस कम था, कुछ कंपोनेंट्स थे, लेकिन अब इन्होंने कंपोनेंट्स काफी बढ़ा दिए। और स्टेट कंपोनेंट्स में उस टाइम पे आपका सीबी एंड ईटी आपका एक्टिविटीज थी, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर दिस, आपका कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग आपकी जो एक्टिविटीज होती हैं उस पे फोकस था, पर लिमिटेड स्केल पे। और भी कुछ चीजें थी आपकी उस टाइम पे, इसका फंडिंग ये पैटर्न था, देख सकते हैं कि आप कुछ इसका बेनिफिट रहा था। तो जो भी इसका बेनिफिट रहा था, इसका 1.36 करोड़ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को बेनिफिट हुआ था, और इतना सारा अमाउंट आपका स्पेंड करा गया था उस टाइम पे भी, आपका 2000 से ऊपर आपका करोड़ से आपका पैसा स्पेंड करा गया था उस टाइम पे। तो ये ध्यान रखना, बस ये ऑब्जेक्टिव है कि ये कब लॉन्च करी गई थी ओरिजिनली 2016-17 के बजट में, 2018 में इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। एंड इसका फोकस जो था उस टाइम पे कंपोनेंट्स थे वो थोड़े लिमिटेड थे, अब उन्होंने कंपोनेंट्स एनहांस कर दिए हैं, फंडिंग बढ़ा दी है, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस कंपैरिजन। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी आरजीएसए की स्कीम। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है then do press the like button, share it with your friends and subscribe to the channel of AQ Bias. Also, we are present on various social media platforms like Facebook, Instagram, Telegram and YouTube. This is our contact number 9319057600. If you have any query, then please feel free to connect with us via these social media platforms or phone number. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.